दवा भी खा ली थी, जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात को पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। तो करीब 5, साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके यहाँ से वो चाकू खरीदा गया था। गया वो नीचे आए और दोनों भाई वहां से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहां से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही है गहराई से और उसके बाद जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है जिनके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। सर, हत्या में अकेले साजिद किया था कि जावेद भी किया था इसके साथ घर के अंदर? दोनों साथ गए थे। जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी मुलजिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की उनका भी ये कहना है कि जावेद वहां दिखाई पड़ा है। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। अभी कुछ और चीजें की भी जानकारी मिलने की संभावना है जिसपे हम अपनी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दोनों वहां साथ में गए थे और कॉमन इंटेंट था और भागने में भी दोनों साथी थे। जावेद को पता था कि ये साजिद हत्या करने जा रहा है? उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंट नेचर के बारे में उसको पता था और ये भी पता था कि जब वो घटना करने के ऊपर गया, जब नीचे लौट के आया तो वो घटना करके आया था और दोनों साथी वहां से भागे। सर, ये भागे तो क्या किसी मोटिव की बात हुई जो इसने बताया कि साजिद ने कुछ बताया और भागने के बाद? उसके विषय में अभी उसने कुछ नहीं बताया है, पूछताछ अभी जारी है और अभी और तथ्यों का पता लगाना है। एक सवाल है, जावेद जब भागा है और जब उसे बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपना एक वीडियो वायरल किया। उस वीडियो में साफ तौर पर कह रहा है कि वो घटनास्थल पर था ही नहीं, वो वहां पर गया ही नहीं, वो डर से भाग गया। लोगों ने उसे फोन किया कि अब तुम्हारे भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद वो भाग गया दिल्ली से वो फिर बरेली आए तो उसका भी इनकाउंटर ना हो जाए। तो इस बात का डर था। ये वीडियो वायरल किया गया है जावेद की ओर से। ये वीडियो प्राप्त हुआ है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आप को आत्मसमर्पित किया है
ये बात भी सही है। वहां से पुलिस उसको लाकर के पूछताछ कर रही थी। घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था, ये उसका वर्जन है। और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी जांच पड़ताल करेंगे। संगीता जो है जावेद से संपर्क कर रहा था, वो कौन व्यक्ति था? वाले कह रहे हैं कि पुलिस वहां पहुंची थी तभी दरवाजा खुला है। और तो बाइक से लेके आ रहा था और बाइक पे बैठा सर इसको दिया है सर, नहीं था तो कैसे उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, घर वालों ने आप लोगों से क्या कहा है वो एक अलग बात है। हम लोगों ने उनसे जो अलग से बात की है, पूरी जांच पड़ताल की है, वो उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी हमने अपने फैक्ट्स इकट्ठा किए हैं हम उन सब की जानकारी कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है कि संगीता कह रही है कि मैं उससे जिंदगी में पहली बार मिली हूँ, अभी जो जावेद कह रहा है कि वो उसके घर जाया करता था, रिलेशन कोर्डियल थे, आना जाना था। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या संगीता से भी सवाल नहीं किया जाना चाहिए इस मामले में? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रडिक्शंस अगर हैं तो उन सारे कॉन्ट्रडिक्शंस की जांच की जाएगी, संगीता से भी बात की जाएगी। आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम लोग की वार्ता हुई है और सारे फैक्ट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। विवेचना अभी पूरी तरह से ओपन है, तो अभी इसमें जितने भी फैक्ट्स आएंगे सबको एग्जामिन किया जाएगा। पुलिस को हवाले किया गया, पुलिस को हैंडओवर हुआ है। सर एफआईआर में भी आपने एफआईआर मैं आपको एफआईआर के बारे में बताना चाहूंगा कि एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं है कि पुलिस को हैंडओवर किया गया। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि वो भीड़ के हाथों से छूट के भागा। सर, जो पहला स्टेटमेंट आया था आईजी साहब का, स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था एक आरोपी है। आईजी साहब का जो स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि एक ही